नमस्कार। लोकसभा चुनावों से पहले सत्ता का सेमीफाइनल इन दिनों चल रहा है। क्या कांग्रेस इस इम्तिहान में पास होगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के अर्जुन दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है चक्रव्यूह में। क्या लगता है आपको, अर्जुन की आंख, अर्जुन का जो नजर है वो चिड़िया की आंख पर है? पहली बात तो यह है कि मैं अर्जुन नहीं हूं। मैं इस दौड़ में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के लेकिन जो पार्टी का तीर है वो निशाने पे चलाने वाले तो आप हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी हमारे लीडर हैं, सीएलपी लीडर हमारी जमुना देवी जी हैं। हम उनके डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के मन में नाराजगी है, भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। अब कितना नाराजगी को हम भुला पाते हैं इस पर निर्भर करेगा। कांग्रेस को क्या लग रहा है, आपको लगता है? लग तो रहा है कि नाराजगी को हम लोग भुना पाएंगे, तो देखिए क्या होता है। एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखती है? निश्चित तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मुद्दा आपको लगता है चुनाव मध्य प्रदेश में खासतौर से? मुद्दा हमें हमारे सामने जो खास है, एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो साधारण कार्यकर्ता था वो भ्रष्ट हो गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें कि इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। कांग्रेस की क्या तैयारी है? ये तो नेगेटिव साइड, जी नेगेटिव साइड को ही भुला लेना कांग्रेस की तैयारी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान को हराने से पहले कांग्रेस में अपने नेताओं को हराने की तैयारी है। कोई सुरेश पचौरी को हराना चाहता है, कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराना चाहता है, कोई कमलनाथ को हराना चाहता है। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि आम कांग्रेस जन किसी की सुनने वाला नहीं है। वो काफी इस बार परेशान है, तो इसलिए अगर कोई बड़ा नेता उसको कहेगा भी कि तुम कांग्रेस के खिलाफ काम करो तो वो नहीं करेगा। मतलब नेताओं के लेवल पर तो थोड़ा सा है अंदरूनी का, हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन वर्कर उनकी मानने वाला नहीं है। सर, मैंने सुना कि आपने छिंदवाड़ा में कहा कि कमलनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, तो ऐसा मैंने नहीं कहा था। सुभाष यादव जी ने सुझाव दिया था, तो मैंने कहा हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे लीडर हैं। लेकिन इसमें निर्णय जो है कांग्रेस का विधायक दल पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया जी के आदेश पर ही हम लोग तय करते हैं। मतलब अभी कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आप अनाउंस नहीं कर रहे? कमलनाथ जी को आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं मानते? नहीं, कैंडिडेट कई हैं, उनमें से वे भी हैं, लेकिन ऑफिशियल कैंडिडेट अभी कोई नहीं है। सर, जो बात मध्य प्रदेश में हो रही है कि जिस तरह से टिकट के बंटवारे को लेकर भी नाराजगी है, लेकिन मैं इसे दिग्विजय सिंह जी से, क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह जी को बड़ा नेता मानता हूँ, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नेता सिर्फ नहीं मानता। केंद्र के लेवल पर जब मार्केट अलवा ये कहती हूँ कि टिकट बिकते हैं, तो वो बात मध्य प्रदेश में भी सुनाई देती है। कैसा? ऐसा है, जिसको टिकट मिल जाता है वो कुछ नहीं कहता, जिसको टिकट नहीं मिलता है वो 10 तरह के आरोप लगाता है। पैसा ले लिया, भाई भतीजावाद, आदि आदि। प्रश्न इस बात का है कि जब 10 आदमी 15 आदमी एक सीट पर टिकट मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक प्रसन्न होगा, बाकी सब नाराज होंगे। तो ये दोष केवल कांग्रेस का ही नहीं है, अन्य पार्टियों में भी इस प्रकार की नाराजगी देखी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी में भी रोष है, वहां भी इसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह मेंबर यदि आरोप लगाए तो उसे गंभीर नहीं? विश्वेंद्र सिंह भी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भरतपुर। वो भी आपके साथ आ गए? जी, उन्होंने भी इस बात को आरोप लगाया कि भाजपा पैसा लेकर टिकट बांट रही है। जहां तक मार्गरेट जी का सवाल है, उन्हें 6 महीने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। कर्नाटक के चुनाव हुए कम से कम 6 महीने हो गए हैं। मैं उसकी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था। अगर कहीं पैसा ले दे के ऐसी बात हुई तो उन्हें मुझे बताना चाहिए था, या मुझे ना बताती तो कम से कम कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताना चाहिए था, प्रेस में नहीं जाना चाहिए था। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इस बात का स्वागत करूंगा कि उसकी जांच पड़ताल हो, बड़ा सीरियस एलिगेशन है। लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि उनका बेटे को हम लोग टिकट इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वहां हमारे पास बेहतर कैंडिडेट था, जो कि यूथ कांग्रेस का, स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा जॉर्ज, और वो 15,000 वोट से जीता भी। तो वो कुछ नहीं, लेकिन कोई नियम बनाया था आपने कि रिलेटिव्स को नहीं देंगे, जैसे कि मार्गरेट जी ने कहा कि कर्नाटक में आप नियम बनाते हैं, राजस्थान और कोई नियम नहीं था।
रिलेटिव्स को कंसिडर किया जाएगा, बशर्ते कि वहां हमारे पास कांग्रेस का कोई बेटर ऑप्शन ना हो।